आइए जम्मू एंड कश्मीर बैंक इसके नतीजों पर मुलाकात की जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश साहब। और नतीजे जो आए कल बाजार बंद होने के बाद, वाह क्या रिजल्ट्स आए। मतलब हर एक पैरामीटर पर आप देखेंगे तबीयत खुश हो जाएगी। 26% से ज्यादा नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, प्रोविजनिंग कम हुई है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मुनाफा लगभग 80% बढ़कर आया है। एसेट क्वालिटी दोनों ही बेहतर हुई है, नेट लेवल पर भी और ग्रोस लेवल पर भी। और तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.1% पर जो हायर लेवल्स पर पहुंचते दिख रहे हैं, और ROA लगभग 0.92% के आसपास। तो हर एक पैरामीटर पर नंबर्स रहे बेहद दमदार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन से आजकल हम नतीजों में सबसे ज्यादा इसी आंकड़े को देख रहे हैं। 4.1% साल दर साल, तिमाही दर तिमाही भी बढ़ा है, और पिछले 7 सालों के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा है। बताएं सर इसके पीछे की खास वजह। अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके शो पे आना। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत स्वागत है सर जी। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू जी सर। नीम की बात जो आपने करी है, देखिए हमारे बैंक के लिए बहुत अच्छी जो स्ट्रेंथ है वो हमारा लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, जो एक लॉयल्टी फैक्टर है बैंक के अंदर। उसके कारण हमारा जो कासा रेशियो है वो अभी भी लगभग 54% के आसपास है, और उसके कारण हमारे जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कंपैरेटिवली बेटर है। और मैंने पहले भी आपको आपके शो के थ्रू भी और हमारी रेगुलर गाइडेंस में भी हमने कहा था कि हम निम को 3.90 से लेकर 4.10 के बीच में रखेंगे, और यही कारण है कि हम लोग इसको मेंटेन कर पा रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी मेंटेन हुए। एसेट क्वालिटी ये भी सुधर कर आई है सर, और आपके नेट एनपीए जो 2% के आसपास पहुंचे, ये 8 सालों में सबसे बेहतरीन है, राइट सर? किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है, आगे क्या संभावना है, जरा ये भी बताएं सर। अनिल जी, एसेट्स क्वालिटी के ऊपर बैंक में हर लेवल पर बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, और ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, जितना भी एसओपी है बैंक का वो हर लेवल पे फॉलो कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 370 के बाद हमारे बैंक में अभी जो सरफेसी एक्ट है वो एप्लीकेबल हो गया है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, और उसका पूरा भरपूर फायदा बैंक की टीम्स ने उठाया है। और उसी का कारण है कि हम लोग लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने एनपीए के रिडक्शन में, और इस ट्रेंड को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने गाइडेंस आपको दिया था लास्ट टाइम कि हम 6% का टारगेट लेके चल रहे हैं इस ईयर एंड का, उसको हम लोग अचीव करेंगे। और सर क्या इसीलिए थोड़े से राइट बैक्स भी हो रहे हैं, जो पहले आपने एनपीए मार्क कर दिए थे, अब वो एनपीए वापस आप ले रहे हैं क्या, ताकि आपको इस सरफासी एक्ट के तहत आपको रिकवरी की थोड़ी ज्यादा छूट या आजादी मिल रही है? जी, ऐसा है। राइट बैक जो हो रहा है वो अकाउंट है बड़े अकाउंट जो रेस्ट ऑफ इंडिया में है, दिल्ली और मुंबई में, जहां पर बड़े कॉर्पोरेट्स थे वहां पे फाइनेंस किया था। वो बड़ा काफी पुराने अकाउंट्स हैं, उसमें ऑलमोस्ट 100% प्रोविजन ऑलरेडी बैंक ने किया हुआ है, तो उसमें जो रिकवरी हो रही है लगातार वो हमारे प्रोविजन को राइट बैक कर रही है, उसका बैंक की बॉटम लाइन पर फर्क पड़ रहा है। अच्छा सर, अब आते हैं कोर बिजनेस पर। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर है, लोन डिस्बर्समेंट्स कैसे हो रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ किस तरह की दिख रही है, और इस तिमाही में कैसे रही है, दोनों बताएं सर। जी, सो डिपॉजिट में थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है, पर जनरली लास्ट क्वार्टर में डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा होता है। आज हम ऑलमोस्ट 8% के आसपास ग्रो कर रहे हैं डिपॉजिट में, और हमें उम्मीद है कि ये डबल डिजिट में डेफिनेटली हम एंड करेंगे इस साल को। एडवांसेस में ओवरऑल ग्रोथ 14% है, और मेरी गाइडेंस के हिसाब से हम लोग 16 से 18% के बीच में देख रहे हैं। मुझे यकीन है हम लोग 16 से 18 के बीच में इस साल को एंड करेंगे। और अगर एडवांसेस को थोड़ा सा और बाइफरकेट करते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमारा जो रेस्ट ऑफ इंडिया की जो बैलेंस जो बुक है, दैट इज नाउ 30% ऑफ आवर टोटल लोन बुक, जो एक अच्छा साइन है। हम जो कंसंट्रेशन रिस्क है उसको सक्सेसफुली एड्रेस करने में कामयाब रहे हैं। सर आपका ज्यादातर कारोबार चूंकि जम्मू एंड कश्मीर में है, और जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म बिजनेस सबसे ज्यादा, उससे जुड़े हुए जो बिजनेस हैं वो सबसे ज्यादा ग्रोथ लेकर आते हैं। थोड़ा जो ये ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, महंगाई जो बढ़ी है, उसका कोई असर दिख रहा है आपको कि आपके लोन ग्रोथ पर पड़ सकता है, या कोई ऐसा असर नहीं दिख रहा?
लगता है सर से हमारा संपर्क थोड़ा सा टूटा है, कनेक्शन वीक हुआ है, लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट काफी मजबूत नजर आ रहा है, कमेंट्री स्ट्रांग है, नतीजे बेहद शानदार। सर लगातार 3 तिमाही से राइट बैक्स हो रहे हैं, जैसे सर भी बता रहे थे कि बड़े अकाउंट्स का स्ट्रेस रिजॉल्व हो रहा है। हाँ, तो जिस हिसाब से वो ये बड़ी चीज है, जो सारी प्रोविजनिंग की हुई है वो नेगेटिव प्रोविजनिंग हो रही है। जी सर, तो बड़ी चीज यही है कि अगर आपके बड़े अकाउंट से वापस पैसा आना शुरू हो तो ये आपके सीधे सीधे प्रॉफिट में ऐड हो जाता है, और उसी वजह से आपको प्रॉफिट बहुत ही मजबूत आते दिख रहे हैं। 312 करोड़ का तिमाही प्रॉफिट किया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने। सोचिए 8 साल के हाई सबसे लोएस्ट लेवल पर नेट एनपीए, मतलब सबसे कम एसेट क्वालिटी खराब अब हो रही है, सबसे बेहतरीन एक तरह से कह सकते हैं, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 4। और रूम फॉर इम्प्रूवमेंट जो सर कह रहे हैं 7% का टारगेट है, कोई 7.5% पर है, तो और भी मतलब आगे जाके परफॉर्मेंस और अच्छी रहने वाली है। हमारा फेवरेट स्टॉक ले 40 पे रेकमेंड किया है, 40 और उससे पहले 25। तो दो लेवल पर हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा, डबल से ज्यादा तो मजबूत स्टॉक है और अभी भी आपको रखना चाहिए। सर का धन्यवाद करेंगे, चूंकि संपर्क हो नहीं पाया, पूरी बात हम नहीं कर पाए। बलदेव प्रकाश साहब MD CEO जम्मू कश्मीर बैंक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।